Assalamu alaikum to everyone. How are you? Hope you are all fine and doing very well in your lives. Today's topic is very important, which is aspiration. Aspiration क्या होती है और aspirated and unaspirated sounds क्या होती हैं? ये हमारा जो phonetics and phonology chapters हैं, ये उनका बहुत ही अहम concept है और ये जब आप phonetics and phonology पढ़ते हैं तो ये बार बार जो है ये एस्पिरेटेड एंड अनएस्पिरेटेड वॉइस आती हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आती हैं और उसके अलावा एग्जाम्पल्स में भी आती हैं। ये हमारा टॉपिक नंबर 80 है इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स प्लेलिस्ट का, जो कि हमारे चैनल सिमेंटिक विजन पर पड़ी हैं। तो आई सजेस्ट कि अगर आपने हमारे 79 लेक्चर्स नहीं लिए प्रीवियसली तो काइंडली वो ले लें। आप किसी भी लेवल पे लिंग्विस्टिक्स पढ़ रहे हों, बेसिक लेवल से पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक, ये आपको उसमें बहुत हेल्पफुल होंगे। तो उसके अलावा हमारा जो चैनल है सिमेंटिक विजडम, इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब भी कर लें। चलें आगे बढ़ते हैं, लेक्चर में आखिर तक रहिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एस्पिरेशन इज एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन फोनेटिक्स। फोनेटिक्स का एक बहुत ही अहम क्या है, कंसेप्ट। इट रेफर्स टू अ स्ट्रॉन्ग बर्स्ट ऑफ एयर। ये आपने रूट वर्ड जेल में रखना है, बर्स्ट ऑफ एयर। ये किसकी तरफ इशारा करता है, बर्स्ट ऑफ एयर दैट एक्कम्पनीज, जिसके साथ क्या होता है, द प्रोडक्शन ऑफ सर्टन स्पीच साउंड्स। कुछ मखसूस आवाजें हैं जो कि बर्स्ट ऑफ एयर के साथ पैदा होती हैं। ये दोनों लफ्ज आपने जेल में रखने हैं, सर्टन स्पीच साउंड, उससे पहले बर्स्ट ऑफ एयर। एस्पिरेशन कॉमनली अकर्स, ये उस वक्त अमूमी तौर पर वाक़या होती है विद सम वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश। ये भी ध्यान में रखें, ये नंबर आ गया वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स, स्पेशली प, ट, ख। ये फिर फ, ठ, ख बन जाती है जब शुरू में आती हैं। डेफिनेशन देखते हैं। एस्पिरेशन इज द रिलीज ऑफ अ पफ और बर्स्ट ऑफ एयर। पफ और बर्स्ट ऑफ एयर, आपको अमूमन यही लफ्ज मिलते हैं जब आप एस्पिरेशन को पढ़ते हैं। आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ अ स्पीच साउंड, किसी भी जो स्पीच साउंड है जब वो पैदा होती है, सॉरी प्रोनाउंसिएशन, जब आप उसको तलफ़ुज़ उसका अदा करते हैं तो उस दौरान में क्या होता है, पफ और बर्स्ट ऑफ एयर आती है। द स्मॉल रेज सिंबल एच, ये वाला ध्यान में रखिए, ये जो एच है is used to show aspiration in phonetic transcription। phonetic transcription चूंकि एक डिटेल्ड किस्म की राइटिंग है साउंड्स को लिखने की, तो उसमें जब आपके लिए ये एच का वर्ड है तो समझे वो वाली जो साउंड है वो एस्पिरेटेड साउंड होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, फ, ठ, ख, ये से मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी बताया है। सिंपल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। When producing some consonants, कुछ कॉन्सोनेंट्स जब आप उसको प्रोड्यूस करते हैं, बोलते हैं, एक्स्ट्रा एयर कम्स आउट। एक्स्ट्रा एयर जो है वो आती है, मतलब नॉर्मल से ज्यादा एयर को एक्स्ट्रा कह लें। ऑफ द माउथ इमीडिएटली आफ्टर द साउंड, मुंह से फौरन जो है जब आप आवाज निकालते हैं उसके साथ ही एक्स्ट्रा एयर कम्स आउट, ये आती है। इफ यू प्लेस योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर माउथ while saying, अगर आप अपने मुंह के आगे अपना हाथ रखें जब आपके बोलें, फिन, टॉप, कैट, यू कैन फील स्ट्रॉन्ग पफ ऑफ एयर। आपने प्रोनाउंसिएशन सही बोलनी, अगर आपने बोला ही पिन, टॉप, कैट तो फिर कहाँ आएगी। जो आईपीएस सजेस्ट करता है वो वाली आपने प्रोनाउंसिएशन बोलनी है, फिन, टॉप, कैट, फिर पफ ऑफ एयर महसूस होगा। That puff of air is called aspiration। ये puff of air aspiration कहलाता है। जो aspirated sounds in English में क्या है,
द कॉन्सोनेंट्स मोस्ट कॉमनली एस्पिरेटेड इन इंग्लिश आर, मोस्टली जो कॉन्सोनेंट्स हैं इंग्लिश में वो कौन कौन से हैं? जैसे फ, ठ, ख, फिन, टॉप, कैट। These sounds are usually aspirated when they occur at the beginning of the stress syllable। जब ऐसा syllable जिसके ऊपर स्ट्रेस किया गया हो तो फिर क्या है, और ये बिगिनिंग में आए तो फिर ये फ या एस्पिरेशन के साथ बोले जाते हैं। अच्छा, अनएस्पिरेटेड साउंड्स भी हैं आपके इसमें। सम प, ट और क आर प्रोड्यूस्ड विदाउट अ स्ट्रॉन्ग बस्ट ऑफ एयर। ऐसा नहीं कि ये साउंड है ही जो आप ये कह लें कि एस्पिरेटेड है या पफ ऑफ एयर के साथ ही बोली जाती हैं। जैसे अब ये प, ट और क, अब ये इसमें एस्पिरेशन नहीं है। स्पिन, स्टॉप, स्कूल, अब ऐसा नहीं है कि स्पिन, स्टॉप, स्कूल, ऐसा नहीं है। इन दीज वर्ड्स द प्रीसीडिंग एस reduces द एस्पिरेशन। अब ये जो साउंड है ना, इसमें जो स साउंड आ रही है पहले पहले प्रीसीडिंग, ठीक है, प से पहले सा, ट से पहले सा, क से पहले सा जो साउंड है वो रिड्यूस करती है एस्पिरेशन को। ये भी एक अहम पॉइंट है। कंडीशंस क्या होती हैं एस्पिरेशन के लिए? आपको कैसे पता लगेगा कि यार जो है ये एस्पिरेशन है या दूसरी है? एस्पिरेशन यूजुअली अकर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। जो वर्ड है उसके बिगिनिंग में आती है। ये यूजुअली है, मस्टली नहीं है। जो यूजुअली और मस्टली में फ़र्क होता है। आप इसको मस्टली समझ के ये रूल ना पक्का कर लीजिएगा, आपसे कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। यूजुअली अमूमी तौर पर ये लफ्ज़ के शुरू में ही आती है, जैसे हमने फिन, कैट, थॉक इस तरह पढ़ा था। एट द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रेस सिलेबल, स्ट्रेस सिलेबल जो होता है उसके स्टार्ट में आती है। विद वॉइसलेस प्लॉसिव्स, जो ऐसे प्लॉसिव्स जो कि वॉइसलेस हों, जिनमें वाइब्रेशन ना आती हो, जैसे फ, ठ, ख, ये वॉइसलेस हैं। ये बड़े बारीक बारीक फर्क है, लेकिन इसलिए मैंने ये लेक्चर बनाया है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये पेन, टेबल, खम, ये देखें, ये एस्पिरेट, ये स्ट्रेस सिलेबल्स आ गए। ये देखें, ये स्ट्रेस, इन सिलेबल्स पे स्ट्रेस है और उनसे पहले क्या है, एस्पिरेशन आ गई, फ, ठ और ख। ये कंडीशन है इसकी। अच्छा, अब जब ये वाकया नहीं होती एस्पिरेशन, पफ ऑफ एयर नहीं आता, कब नहीं आता? एस्पिरेशन यूजुअली डज नॉट अकर आफ्टर स, हमने पढ़ चुके हैं, स्पिन, स्किन, इन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स, उसमें नहीं आता। इन सम कनेक्टेड स्पीच सिचुएशन, जब आप मुसलसल बोल रहे हों तो तब भी ये नहीं आता। एग्जाम्पल देखते हैं, स्पिन, स्टॉप, स्किल। ये देखें, अब ये जो है, ये जो प साउंड है और ये ट साउंड है और ये क साउंड है, इनसे पहले एस आ गया है, तो लिहाजा इसने इनको रिड्यूस कर दिया, लिहाजा यहाँ पर ये एस्पिरेटेड नहीं है। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनकी एस्पिरेशन की? हेल्प्स डिस्टिंग्विश प्रोनाउंसिएशन पैटर्न्स। प्रोनाउंसिएशन के पैटर्न्स आपको पता लग जाते हैं कि आपने जो वॉइस साउंड्स हैं, वॉइसलेस साउंड्स हैं, जो वर्ड शुरू हो रहा है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, उसके बाद सिलेबल कौन सा है, स्ट्रेस है, अनस्ट्रेस है, तो आपको पैटर्न पता लगते हैं। इम्पॉर्टेंट इन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, जब आप डिक्शनरी डिक्शनरी में या जब आप वर्ड्स को साउंड्स के हिसाब से लिखते हैं, जैसे आप डिक्शनरी में लिखा देखते हैं, तो आपको उससे अंदाज़ा होता है कि आपने जो पफ ऑफ एयर वाली साउंड्स है वो एच के साथ लिखनी होती हैं, बाकी नॉर्मल लिखनी होती हैं। प्लेज अ रोल इन एक्सेंट एंड फ्लुएंसी, आपका जो लहजा है और आपका जो तसलसल है उसमें ये अहम किरदार अदा करती है। यूजफुल इन लैंग्वेज टीचिंग एंड स्पीच एनालिसिस, सम लैंग्वेजेस यूज एस्पिरेशन टू चेंज मीनिंग, कुछ जुबान ऐसी हैं कि जो पफ ऑफ एयर के साथ उसका मीनिंग बदल लेती हैं।
ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने कीमती आरा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और हमारा जो चैनल है सिमेंटिक विजडम, जिस प्लेटफॉर्म पे ये सारा मटेरियल अवेलेबल है, उसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।